नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने आरएसएस को लेकर दिया बड़ा बयान। आरएसएस की फंडिंग को लेकर दिया करारा जवाब। आरएसएस विदेशी फंडिंग से नहीं, समाज के सहयोग से चलता है। सीएम योगी ने कहा, जहां 100 सालों में संघ ने कोई सौदेबाजी नहीं की है, कुछ लोग सेवा की सौदेबाजी में लगे हुए हैं। सीएम योगी द्वारा कहा गया है, जहां उन्होंने कहा है कि लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। तो बता दें आपको, जहां सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी विदेशी या देश के फंडिंग से आरएसएस नहीं चलता है, लालच और दबाव में सब लोग ऐसा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने आपको बता दें, आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो आरएसएस की फंडिंग को लेकर करारा जवाब दिया है सीएम योगी ने। सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि आरएसएस विदेशी फंडिंग से नहीं, बल्कि समाज के सहयोग से चलता है। 100 सालों में संघ ने कोई सौदेबाजी नहीं की है, कुछ लोग सेवा की सौदेबाजी में लगे हुए हैं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि लालच और दबाव से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। बता दें आपको, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस की फंडिंग को लेकर कयास लगाने वालों को रविवार को करारा, यानी कि कल करारा जवाब दिया है। लखनऊ में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने ही संघ की फंडिंग को लेकर शानदार जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में कहा है कि लोग पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को फंड कहां से आता है। तो मैं तो उन्हें यह कहना चाहता हूं कि संघ को कोई विदेशी देश या बाहरी संगठन फंड नहीं करता। आरएसएस तो समाज के सहयोग, लोगों की निस्वार्थ भावना और राष्ट्र प्रेम से चलता है। 100 वर्षों से कोई सौदेबाजी नहीं की, कुछ लोगों ने सेवा की सौदेबाजी का जरिया बनाया है। वो लोभ, लालच, दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि आरएसएस तो देश से 100 वर्षों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सेवा कार्य कर रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि धर्म के लिए लड़ना होगा। आपको बता दें, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का धर्म को लेकर बड़ा बयान, धर्म के लिए उन्होंने कहा है लड़ना होगा। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत कभी विश्व गुरु था, फिर से बनेगा। तो बता दें आपको, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि भारत कभी पूरे विश्व का विश्वगुरु था और दुनिया के लिए बड़ा सहारा बना रहा, लेकिन पिछले 1000 वर्षों में आक्रमणकारियों के पैरों तले रौंदा गया है। वहीं आपको बताएं, जहां लखनऊ में गीता प्रेरणा महोत्सव को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोगों को गीता के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा देश पूरे विश्व का विश्व गुरु था, लेकिन भारत दुनिया के लिए बड़ा सहारा था। 1000 वर्षों तक ही आक्रमणकारियों के पैरों तले रौंदा गया है। हमें गुलामी में रहना पड़ा, धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया, जबरन धर्मांतरण होने लगे। ये सब था तब भी, यह भारतवर्ष था। गौरव के वे दिन अब नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं और यह भी भारत था, यह भी भारत है। साथ ही आपको बताया, उन्होंने कहा कि गीता का अध्ययन करने, उसका अर्थ समझने और धीरे धीरे उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का
उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम गीता को अपनाएंगे तो हमारा जीवन बदलेगा, समाज बदलेगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। बता दें आपको, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि भगवत गीता नैतिक भ्रम, संघर्ष और शांति की कमी से जूझ रहे विश्व के लिए शाश्वत मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भारत कभी विश्व गुरु था, इसने सदियों तक आक्रमणों को सहन किया और अब भी कायम है, फिर से उठ खड़े होने के लिए। तो वहीं साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस की फंडिंग को लेकर कयास लगाने वालों को रविवार को करारा जवाब दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस प्रमुख के संघचालक मोहन भागवत के सामने ही संघ की फंडिंग को लेकर शानदार जवाब उन्होंने दिया है। स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हां, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था, अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था, कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया, पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। तब भी भारत था, अब भी भारत। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आंचल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि भारत फिर विश्व गुरु बनेगा।
बिल्कुल देखिए, भारत का एक ऐसा दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के तमाम ऐसे कह सकते कि राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने भारत को एक तरीके से विश्व गुरु के तौर पर रखा था। हालांकि देखिए उसके बाद मुगलों ने जिस तरीके से भारत में आके आतंक मचाया था, भारत की सभ्यता को, संस्कृति को तबाह करने की कोशिश की थी, तो एक बार फिर से देखिए उसी सभ्यता संस्कृति का उत्थान करने की कोशिश जो है वो सरकार भी कर रही है। दूसरी तरफ देखिए आरएसएस भी एक ऐसा संगठन है जो कि लगातार सामाजिक चीज़ों में को लेकर आगे बढ़ाता है, समाज को नई नई दिशा देने का काम करता है। और ऐसे में जिस तरह से एक बार फिर से मोहन भागवत का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना है। और कहीं ना कहीं देखिए उस ओर बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना काल आया था तब भी हमने देखा है कि भारत ने तमाम देशों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करके ये दिखाया था कि भारत हर मुसीबत में देखिए बाहर निकलने का रास्ता जानता है। और जब भी देखिए किसी भी देश के साथ में युद्ध हुआ है तो वहाँ पर युद्ध विराम लगाने को लेकर शांति का संदेश देने का काम भी भारत ने किया है। तो यानी कि भारत जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि वो विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ ही रहा है। और ऐसे में देखिए लखनऊ में देखिए मोहन भागवत जी का जो बयान आया है कि भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना होगा। और उनका देखिए जब वे नॉर्थ ईस्ट गए थे तब भी उनके कई बयान जो है वो चर्चा का विषय बने रहे, जहाँ उन्होंने देखिए हिंदू राष्ट्र को लेकर भी चर्चा की थी। तो यानी कि लगातार जो है वो भारत के उत्थान के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, और कह सकते हैं कि ये भी कहा जाता है कि भारत जो है वो पहले से हिंदू राष्ट्र है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता, सभी धर्म और पंथ के लोग जो है भारत में रहते भी हैं। और जिस तरह से ये भागवत जी का बयान आया है कि भारत जो है उसको विश्व गुरु बनाना है, तो ये दर्शाता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है हर क्षेत्र में जो है विश्व पटल पर बाकी देशों का भी नेतृत्वकर्ता बनेगा। जी बिल्कुल, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए आंचल आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की नौसेना की ताकत में इजाफा, भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर नया युद्धपोत आईएनएस माहे सेवा में शामिल हुई पनडुब्बी। आपको बता दें रोधी युद्धपोत माहे। तो बता दें आपको जहां मुंबई के नौसेना डॉक यार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत सोमवार को यानी कि आज नौसेना में शामिल होने जा रहा है, जहां कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से यह पहला पोत है। इस समारोह में अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। तो बता दें आपको जहां नौसेना ने माहे की पश्चिमी समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी मौन शिकारी बताया है। नौसेना ने कहा है कि इसका जलावतरण उथले पानी के लड़ाकू पोतों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जैसे अभियानों के लिए बनाया गया है। Of the challenges, the work on the balanced vessels in the series will move and progress very smoothly. I wish to take this opportunity to thank the Indian Navy for having reposed faith in the capabilities of Cochin Shipyard Limited, specifically the various directorates at IHQ, WOT Kochi, Southern Naval Command, various people who have been involved in this project, right from the designers, the classification society, our many equipment and material suppliers, and most importantly, my highly dedicated team at Cochin Shipyard Limited. We are extremely privileged to be builders of Mahi. I take it तो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक आज नौसेना में शामिल हो गया। आपको जहां कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल होने हैं, जिनमें से यह पहला पोत है। इस समारोह की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। साथ ही आपको बताया जहां नौसेना ने माहे को पश्चिमी तट और समुद्र तट पर काम करने वाला साइलेंट हंटर यानी मौन शिकारी बताया है, जहां नौसेना ने कहा है कि इसका
जलावतरण उथले पानी के लड़ाकू पोतों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जैसे अभियानों के लिए बनाया गया है। यह पोत अपनी फायर पावर तकनीकी और आपको बता दें जहां गतिशीलता के कारण तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। आकार में कॉम्पैक्ट लेकिन क्षमताओं में बेहद शक्तिशाली माहे तटीय क्षेत्रों में चपलता, सटीकता और लंबी परिचालन क्षमता का प्रतीक है। तो आपको बताया जहां इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया है। यह पोत भारत की युद्ध पोत निर्माण क्षमता, डिजाइन दक्षता और इंटीग्रेशन कौशल का सबूत है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।